तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात की थी और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 57 एग्जांपल नंबर 4.5 एक सॉल्व एग्जांपल है। वैसे तो ये एग्जांपल सेम ही है जो हमने कल सॉल्व किया था, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल टाइप का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड करिए उसको। फिगर ए शोज अ फिक्स्ड पुली अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विथ मासेस m1 एंड m2 वेर m2 इज ग्रेटर दैन m1, m2 m1 से बड़ा है, अटैच टू इट्स टू एंड्स इज पासिंग ओवर द पुली। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज एटवुड मशीन। इसको एटवुड मशीन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड फोर्स ड्यू टू द टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग। एज्यूम एक्सेल ऑफ द पुली टू बी फ्रिक्शनलेस। ये पुली आपको फ्रिक्शनलेस एज्यूम करनी है और स्ट्रिंग जो है ये दोस्तों स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में निकालता हूँ, फिर हम एक्सेलरेशन और टेंशन निकालेंगे इसका। तो ये डायग्राम है दोस्तों, इस मासेस का आपका एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों हम ये m2 मास की फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे m2 m1 से बड़ा है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा विद एक्सेलरेशन a, और ये m1 ऊपर जाने की कोशिश करेगा विद सेम एक्सेलरेशन a। ये स्ट्रिंग सेम है तो ये नीचे गिर रही होगी इधर से। ओके, जितनी नीचे गिरेगी उतनी ही ऊपर जाएगी, तो एक्सेलरेशन सेम होगा दोनों साइड का। ठीक है, अब दोस्तों हम ये m2 मास जो है इसका हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ये मास m2 है। ओके, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं? ये अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी विथ ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, और ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगी विथ टेंशन t। स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी दोस्तों टेंशन t ही होगा। ओके, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है ए। अब दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो नेट फोर्स, ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? m2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है m2, एक्सेलरेशन है a, m2a। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों ये जो m1 है इसकी हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये m1 मास है जो ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी m1g फोर्स से, और ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है विथ द सेम टेंशन t। जैसे कि ये मास ऊपर जा रहा है तो ये टेंशन ज़्यादा होगा। सो अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहेगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है दोस्तों यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे m1 बोलना चाहिए, ये m1 टी माइनस m1g इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब दोस्तों एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ता है। ये हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की एडिशन की थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस टी है, यहाँ पे माइनस टी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए 2 + 1 करने पर हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड पे m2g माइनस टी प्लस टी माइनस m1g, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा m2g माइनस m1g। ओके, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे एडिशन करने पर क्या मिलेगा आपको? m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। आपको a फाइंड आउट करना है तो दोस्तों यहाँ से a कॉमन लेना होगा आपको। तो a कॉमन लेने पर क्या होगा? देखिए यहाँ पे m1 प्लस m2 आ जाएगा, और इधर क्या मिलेगा आपको? m2g माइनस m1g। अगर a फाइंड आउट करना है तो इस टर्म को इधर लेके आना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, आपको इस टर्म को अगर आप इधर लेके आओगे तो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये जनरल इक्वेशन है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे आंसर नहीं मिला है। अगर वैल्यूज़ देते हैं तो आंसर मिल जाता है, ये हम कल देख चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे ही दोस्तों हमें एक्सेलरेशन मिलता है, हम इस वैल्यू को इधर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमें टेंशन मिल सके। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, यू विल गेट द टेंशन। इक्वेशन 2 विल बिकम व्हाट? टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करना होगा आपको, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ओके। अब टेंशन फाइंड आउट करना है तो इस टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा। सो टी इज इक्वल टू व्हाट? m1 इंटू दिस m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये m1g प्लस हो जाएगा उधर आने पर m1g। ओके दोस्तों, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई आप करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कीजिए, वरना ऐसे रखा तो भी आंसर गलत नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये फाइनल आंसर जो है ये जनरल फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका आंसर इससे मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये g जो है इसको हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। ये देखिए m1g हो जाएगा, g कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा? ये m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय ये होगा m1 प्लस m2 प्लस ये होगा m1g। अब ये दो टर्म में से हम m1g कॉमन ले सकते हैं।
सिंप्लीफाई आपके ऊपर है दोस्तों, आप कैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मैं तो ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो m1g को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, m1g अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और ये जो है यहाँ से m1g इधर आने पर ये +1 रह जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये m1g, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, m2 माइनस m1 इंटू यहाँ पे 1 है, तो m2 माइनस m1 इंटू 1, m2 माइनस m1 प्लस ये प्लस m1 प्लस m2 हो जाएगा, ओके। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू 1, m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल हो जाएगा, ये m2 प्लस m2 ये होगा ट्वाइस m2, ओके। सो ट्वाइस m2, ये m1g इंटू ब्रैकेट वॉट ट्वाइस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके। इसको अगर आप अब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या होगा देखिए, ट्वाइस m1 m2g डिवाइडेड बाय ट्वाइस m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो कि आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका आंसर ये है, ओके। तो अगर क्वेश्चन जनरल तरीके का है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं, तो यहाँ पे आंसर भी जनरल तरीके से आएगा, ओके। तो ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस पर 5 kg का मास है और यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच की हुई है, और ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से पास होके यहाँ पे इसको 1 kg का एक मास अटैच किया हुआ है। अब दोस्तों आपको एज्यूम करना है कि ये जो सरफेस है ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन आपको कंसिडर नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे एज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो ये 1 kg का मास नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, ओके। ये नीचे गिरेगा, ये जब नीचे गिरेगा ए एक्सेलरेशन से, तो स्ट्रिंग भी नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग भी इधर आएगी, और ये मास भी इधर सेम एक्सेलरेशन से आएगा, ओके। आपको ये एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये जो 1 kg मास है, इसका हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। जी की वैल्यू आपको 10 एज्यूम करनी है। तो ये 1 kg का जो मास है, देखिए यहाँ पे 1 kg का मास मैंने दिखा है, ये 1 kg है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे दोस्तों, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी, तो m है दोस्तों 1 और g की वैल्यू है 10, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी विद टेंशन t, ओके। ये 1 kg नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करोगे आप, 10 माइनस नेट फोर्स 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है दोस्तों 1 और एक्सेलरेशन है यहाँ पे a, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ओके। अब दोस्तों ये जो 5 kg है इसका हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो 5 kg है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालता हूँ मैं, ये जो 5 kg का मास है इसको अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी, तो 5 इंटू 10 नीचे की तरफ। इसके वजह से दोस्तों देखिए ये सरफेस पे इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n। दोस्तों इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी कोई मोशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो n है ये mg जितना ही होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रही होगी, ये n भी 5 इंटू 10 50 जितना ही होगा, ये 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन होगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि हमें इस डायरेक्शन में न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या अप्लाई भी करोगे तो n की वैल्यू mg जितनी आनी है। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों, ये देखिए ये मास नीचे गिर रहा है, ओके। तो ये स्ट्रिंग इस मास को इस डायरेक्शन में खींचेगी, तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है टी, ये एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों। ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इसी वजह से कोई फ्रिक्शन भी यहाँ पे नहीं लग रहा होगा, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में एक टेंशन होगा जो कि इसके ऊपर लग रहा होगा, ओके। तो दोस्तों कभी भी ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहा है तो इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपको यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हो, ठीक है। या फिर फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त आप दिखा सकते हो, लेकिन नेट फोर्स उसका इसी डायरेक्शन में होगा, ओके। तो नेट फोर्स यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। अब इस फोर्स को और इस फोर्स को हम नहीं कंसिडर करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी, एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम ये होगी, ये टेंशन इस तरफ, वेट इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, ये एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, ये एक्चुअल फ्री बॉडी डायग्राम है इसकी, ओके। लेकिन ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा और ये टेंशन जो है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है ये एक ही नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ए हो रहा है। इसका मास कितना है, 5 kg है। तो नेट फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, नेट फोर्स एक ही है, सो टी इज़ द नेट फोर्स,
इज इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, सो टी इज इक्वल टू 5a। ये आपको मिल गया यहाँ पे दोस्तों दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 करते हैं तो टी कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 करने पर ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेगा 10 माइनस टी प्लस टी, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे 1a प्लस 5a, यहाँ पे मिलेगा आपको 6a। देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट 10 डिवाइडेड बाय 6। ओके, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट 10 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है देखिए कैलकुलेशन करके दोस्तों, ये होता है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल चुका है 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको अगर आप इस इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको दोस्तों टेंशन भी मिल जाएगा। टेंशन कितना मिलेगा आपको 5 इंटू दिस एक्सेलरेशन, देयरफॉर टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट 5 इंटू 1.66, 5 इंटू 1.66। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा देखिए, ये शायद से 8.30 न्यूटन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन आपको मिल चुका है। ओके, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। प्रैक्टिस करने पर आपको ये जो पुलिस के एग्जांपल्स हैं ये आपको यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल यहाँ पे। ध्यान में रखिए कि दोस्तों ये जो पेज नंबर 56 वाला एग्जांपल है इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो जो एग्जांपल्स ज़रूरी है उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इस वायर के अंदर का आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, ओके, स्ट्रिंग के अंदर का, और आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालनी है और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है या इस सरफेस पर, या ये सरफेस आपको एज्यूम करना है फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे कोई आपको फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करना है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि 100 न्यूटन है। यहाँ पे स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग इस पुली के अक्रॉस यहाँ पे ऐसे पास होके, इस पुली के अक्रॉस यहाँ पे पास होके, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 kg का एक मास अटैच किया हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी आगे बढ़ेगी, ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ओके, अब दोस्तों निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम, फिर निकालते हैं दोस्तों इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका मास है 5 kg, ये 5 kg का मास है। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स है 100 न्यूटन। ओके, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट पर 2 और फोर्सेस लगेंगे दोस्तों। एक होगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जो होगा 5 इंटू 10 m इंटू जी, और दूसरा ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। अब दोस्तों इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही है, तो ये n और ये mg सेम होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। दोस्तों n विल बी इक्वल टू व्हाट 50 न्यूटन, दिस वेट इज़ 50 न्यूटन। ओके, ये दोनों सेम होंगे। तो नेट एक और चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच की हुई है। ओके, तो जहाँ पे स्ट्रिंग अटैच की हुई होती है वहाँ पे टेंशन होता है दोस्तों। ठीक है, टेंशन इस पॉइंट से आपको देखिए इस डायरेक्शन में दिखाना होगा। ये फोर्स इसको इधर खींचेगा, स्ट्रिंग इसको इधर खींचेगी। टेंशन दिखाते वक्त जिस बॉडी की डायग्राम आप निकाल रहे हो दोस्तों, वहाँ से अवे फ्रॉम दैट पॉइंट आपको टेंशन दिखाना होता है। ठीक है, तो ये टेंशन इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। ओके, तो नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, नेट फोर्स, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये टेंशन छोटा होगा। सो F माइनस टी, 100 माइनस टी, ये नेट फोर्स होगा। 100 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है दोस्तों, इसका मास है 5 इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने पर, न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करने पर ये इक्वेशन मिल रहा है। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। ये 1 kg का मास है। ओके, ये 1 kg का मास है, तो इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स 1 इंटू 10, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा और ये टेंशन ऊपर की तरफ। ये स्ट्रिंग सेम है, इसकी वजह से दोस्तों टेंशन सेम ही होगा यहाँ पे। ओके, और इसका एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो ये जो टेंशन है ये इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, टी माइनस 10 इज इक्वल टू मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन है इसका a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ओके, यहाँ से दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करने पर आपको टेंशन मिल जाएगा और एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस 10 यहाँ पे मिल जाएगा आपको 90 इज इक्वल टू 5a प्लस 1a, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6a। देयरफॉर a विल बी इक्वल टू व्हाट 90 डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट व्हाट 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस
बॉडी ऑन दिस साइड एंड दिस बॉडी ऑन दिस साइड। ओके, अब दोस्तों एक्सेलरेशन तो मिल चुका है आपको, टेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आपको पुट करना होगा या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या होगा, देखिए t-10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, 1 इंटू ए मतलब 15 होगा ये। सो t इज इक्वल टू ये 10 उधर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, 15 प्लस 10 ये 25 मिलेगा आपको, 25 न्यूटन। तो टेंशन भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो देखते हैं दोस्तों एक और एग्जांपल जहाँ पे आपको टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालने हैं और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे 10 kg का एक मास रखा गया हुआ एक ब्लॉक है और आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच की हुई है, ये स्ट्रिंग इस पुली के यहाँ से होकर के यहाँ पे देखिए, इस पुली से होकर के यहाँ पे नीचे एक मास यहाँ पे अटैच किया हुआ है 3 kg का। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे 3 kg का मास, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचेगा तो एक्सेलरेशन 100% इस डायरेक्शन में होने वाला है। एक्सेलरेशन उल्टा तो नहीं होगा, ये मास इसको इस डायरेक्शन में तो नहीं खींचेगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। ओके, अब जैसे कि ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से इधर आएगी, ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से इधर आ रही है तो दोस्तों ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इस मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। और एक बात दोस्तों, ये जो स्ट्रिंग है ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसके अंदर का टेंशन एक ही होगा, वो टेंशन और ये एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो मास है, इस मास का हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो ये देखिए 3 kg मास जो है यहाँ पे, ये 3 kg मास, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m/g 3/10, और दूसरा ये टेंशन ऊपर की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये जो फोर्स है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो नेट फोर्स क्या होता है दोस्तों, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। सो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास है यहाँ पे 3 इंटू एक्सेलरेशन है ए। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमें। दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको ये जो बॉडी है इसका आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी होगी। तो ये 10 kg का मास है यहाँ पे, देखिए ये 10 kg का मास है यहाँ पे। इसके ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रिंग इधर जा रही है तो ये स्ट्रिंग इधर जा रही है, मतलब ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचेगी तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, यहाँ पे ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शन लेस है तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। और 2 फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। पहला है दोस्तों इसका वेट नीचे की तरफ mg 10 × 10, मतलब ये क्या होगा 100 न्यूटन इसका वेट होगा। 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है तो दोस्तों ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। ये नॉर्मल रिएक्शन सेम ही होगी दोस्तों 100 न्यूटन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन होगी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, ये एक ही नेट फोर्स है। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो नेट फोर्स दोस्तों ये यहाँ पे सिर्फ ये टेंशन इज इक्वल टू मास है इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे देखिए a। सो 10 इंटू ए, ये हमें मिल चुका है दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने पर आपको टेंशन और एक्सेलरेशन मिल जाता है। थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इसकी हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। एडिशन करने पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 इज इक्वल टू 3a + 10 है, ये आपको यहाँ पे 13a मिल जाएगा। ओके, सो a विल बी व्हाट 30 डिवाइडेड बाय 13। ये कितना मिलता है देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको मिल चुका है दोस्तों यहाँ पे 2.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल चुका है दोस्तों, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो आपको टेंशन में मिल जाएगा। तो टेंशन यहाँ पे देखिए, टेंशन इज इक्वल टू 10 × 2.30, तो 2.30 × 10 आपको यहाँ पे ये 23 न्यूटन मिल जाएगा। ओके, तो टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट 23 न्यूटन। और दोस्तों 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।